कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं वैशाख मास के बाद में ज्येष्ठ मास के महत्व की कथा। ज्येष्ठ मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना, जिस प्रकार से वैशाख मास का महत्व होता है उसी प्रकार से ज्येष्ठ मास का भी महत्व होता है। इसमें भी 3 दान सबसे महत्वपूर्ण हैं: जलदान, अन्नदान और छायादान। ज्येष्ठ मास गर्मी का सबसे तीव्र समय होता है। सूर्य की तपन बहुत ज़्यादा होती है। इस समय प्यासे, भूखे और थके हुए लोगों की सहायता करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। इसी कारण जलदान, अन्नदान और छायादान का इस महीने में विशेष महत्व है। प्राचीन समय में एक धर्मात्मा राजा था। पूजा पाठ करता, दान पुण्य करता, मंदिर और गौशाला आदि का निर्माण कराता था। वह जलदान, अन्नदान और छायादान को महत्व नहीं देता था। वो दान पुण्य को अच्छा करता, सोना चांदी करता, मंदिर बनवाता, पूजा पाठ करता, लेकिन वह जलदान, अन्नदान और छायादान इनको महत्व नहीं देता था, जबकि यह 3 दान सबसे महत्वपूर्ण हैं। उसी राज्य में गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन वह ज्येष्ठ मास में राहगीरों को ठंडा जल पिलाता, काफ़ी दूर से जल लाता, उसे मटके में डालता और राहगीरों के लिए वह जलदान किया करता था। क्योंकि उसके पास धन तो था ही नहीं, ब्राह्मण गरीब था। उसने कहा कि पानी तो सुलभ है, मैं जलदान कर देता हूँ। छायादान की व्यवस्था करता। जो राहगीर थे वह वहाँ पर बैठते, जल पीते, छाया में बैठते और उसके आशीर्वाद दिया करते थे। राहगीरों को थोड़ा थोड़ा अन्न भी दे देता था और रास्ते में पेड़ छाया की व्यवस्था भी करता था। इस प्रकार राजा अपने सोने चांदी के दान में अवमानित था और गरीब ब्राह्मण नियमित रूप से जलदान और छायादान करता था। अन्न जितना हो जाता था उतना करता, लेकिन जलदान और छायादान की व्यवस्था ज़्यादा किया करता था। कुछ समय के बाद में दोनों की आयु पूरी हुई। कुछ समय बाद राजा और ब्राह्मण दोनों की मृत्यु हो गई। जब वे यमलोक पहुँचे तो आश्चर्यजनक घटना हुई। राजा को प्यास और गर्मी से बहुत कष्ट हो रहा था, क्योंकि राजा ने ना जलदान किया था ना छायादान। अब उसे प्यास भी लग रही थी और साथ ही तपन भी हो रही थी। बहुत तेज सूर्य की गर्मी लग रही थी। यहाँ पर जो गर्मी होती है उससे 100 गुना गर्मी वहाँ पर तपन हो रही थी उनको। वही ब्राह्मण को ठंडी छाया, स्वादिष्ट भोजन और शीतल जल मिल रहा था। और ब्राह्मण को क्या सुंदर महल, छायादार और साथ ही वहाँ पर ठंडा जल, स्वादिष्ट पकवान भोजन ब्राह्मण को दिए जा रहे थे। राजा ने यमराज से पूछा, मैंने इतने बड़े बड़े दान किए, मैंने सोना चांदी हीरे जवाहरात दान किए, मंदिरों का निर्माण करवाया, फिर भी मुझे कष्ट क्यों हो रहा है? यमराज बोले, हे राजन, तुमने धन का दान तो दिया, इससे तुम्हें महल और सोना तो मिल जाएगा, लेकिन कभी भी तुमने छायादान, अन्नदान और जलदान नहीं किया। तुमने छायादान, अन्नदान और जलदान नहीं किया तो तुम्हें इन तीनों से वंचित रहना पड़ेगा। हे राजन, प्यासे को जल देना, भूखे को अन्न देना और थके को छाया देना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य होता है, जो कि इस ब्राह्मण ने किया है। वही उस ब्राह्मण ने, भले ही वह गरीब था, उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन ज़रूरत के समय सही दान किया, इसलिए उसे सुख मिल रहा है। सबसे बड़ा पुण्य माना गया है जलदान का। जो व्यक्ति प्यासे को जल पिलाते हैं उनके उसी समय सारे पाप जल कर के नष्ट हो जाते हैं। प्यासे को पानी पिलाने से पाप नष्ट होते हैं। भूखों को भोजन देना भगवान को प्रसन्न करता है और पितृ भी प्रसन्न होते हैं। जीवन में धन धान की वृद्धि होती है। पेड़ लगाना, छाता देना या छाया की व्यवस्था करना, इससे जीवन में सुख और शांति आती है। दान हमेशा समय और ज़रूरत और भावना देखकर करना चाहिए। छोटा दान भी बड़ा फल देता है अगर सही समय पर किया जाए। ज्येष्ठ मास में ये 3 दान हैं और इन 3 दानों का महत्व सबसे ज़्यादा है। जो भी इन 3 दानों को ज्येष्ठ मास में करते हैं उनकी हमेशा
हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। ज्येष्ठ मास की गर्मी चल रही थी। एक गांव में एक बहुत गरीब महिला रहती थी। वह गरीब महिला बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करती थी, क्योंकि ज़्यादातर पहले समय में गरीबी बहुत थी। अब वो जितनी अमीरी है, अब भी गरीबी बहुत है, लेकिन पहले गरीबी ज़्यादा थी। पहले इतने साधन नहीं थे, रोज़गार इतने नहीं थे, तो कोई कोई काम होता था, लोग उसी में लगे रहते थे। गरीबी बहुत ज़्यादा थी। इसी प्रकार उस बुढ़िया का परिवार भी गरीबी से गुजर रहा था। उसके पास खाने के लिए भी अन्न नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत दयालु था। घर के बाहर वह मटका भरकर ठंडा पानी रखती। कुछ था नहीं। उसने कहा कि मेरे बस में है वही मैं कर देती हूँ, तो वह ठंडे पानी की व्यवस्था किया करती थी। मटके में भर कर के ठंडा पानी रख देती। जो भी राहगीर वहाँ से जाते, गर्मी में उसे ठंडे जल को पीते, उनकी आत्मा तृप्त होती और वह आशीर्वाद देती। जो भी भूखा आता उसे थोड़ा बहुत अन्न खिला देती और एक पुराना कपड़ा टांग कर छाया की व्यवस्था करती। एक दिन भगवान वृद्ध भिखारी का रूप धारण करके उसकी परीक्षा लेने आए। उन्होंने कहा, माता मुझे बहुत प्यास लगी है, कुछ जल मिलेगा? महिला ने तुरंत ठंडा पानी दिया। फिर बोले, बहुत भूख लगी है, खाने को मिलेगा? महिला ने अपना बचा हुआ खाना भी उसे दे दिया, खुद भूखी रही। फिर बोले, धूप बहुत तेज है, थोड़ा बैठने को छाया मिल जाए। महिला ने अपने घर के बाहर की छाया में उन्हें आराम कराया। भगवान उसकी सेवा से बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने जब देखा कि बड़ी दयालु महिला है, वृद्ध है, लेकिन फिर भी इसने पूरे व्रतों का नियम किया है, ज्येष्ठ मास के नियमों का पालन किया है। अन्नदान, जलदान, छायादान, ये 3 दान सबसे बड़े हैं। उन्होंने कहा, हे माता, तुमने ज्येष्ठ मास में सच्चे मन से जलदान, अन्नदान और छायादान किया है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी, तुम्हारे परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी और तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। जो भी सच्चे मन से इस महीने में अन्नदान, जलदान और छायादान करते हैं, उनके घर में कभी गरीबी नहीं आती। उनके घर में खुशियाँ, सुख समृद्धि, धन दौलत सब कुछ आता है और उनके हर प्रकार के कार्य पूर्ण हो जाते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो इस महीने में सच्चे मन से यह 3 कार्य जरूर करें। बड़ा महत्व है इनका। सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, जीवन में खुशियाँ आती हैं, सुख समृद्धि आती है और सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण।